जेल एक ऐसा शब्द जिसके बारे में सुनकर सबसे पहले जहन में लोहे की मोटी मोटी सलाखें आती हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, जेल की ऊंची ऊंची दीवारें और मोटी मोटी सलाखें, और कैदी बस सलाखों को पकड़कर अपना सर बाहर निकालकर निहारते रहते हैं। चाहे कोई छोटा मोटा क्रिमिनल हो या फिर कोई बड़ा क्रिमिनल, हर किसी को जेल में जाने के बाद सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, जेल में अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जिंदगी बड़े ही आराम से कटती है। तो ये कुछ हद तक सच भी होता है। एक बार अगर कोई मुजरिम जेल के अंदर चला गया तो फिर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जेल के अंदर पहले से ही कई खूंखार कैदी मौजूद होते हैं। ऐसे में नए कैदियों के साथ क्या होता है, इससे पहले हमने आपको दिल्ली के तिहाड़ जेल के बारे में बताया था, जिसे आपने काफी पसंद भी किया था। इसी तर्ज पर आज हम देश के एक और सेंट्रल जेल की कहानी लेकर आपके सामने आए हैं, जहाँ पर महिला कैदियों का जीवन किसी नर्क से कम नहीं होता। तिहाड़ जेल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप ऊपर आई बटन में भी लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आपको बताते हैं गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल के बारे में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा या समर्थन देना नहीं है, बल्कि एक जानकारी पहुंचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। साल 2021 की बात है। गुजरात के से जेल से एक महिला कैदी ने सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने साबरमती जेल में होने वाली महिलाओं के साथ दरिंदगी की पूरी कहानी बताई थी। इस जेल में महिलाओं की जिंदगी कैसे कटती है, उठना बैठना, रोजाना की दिनचर्या महिलाएं कैसी करती हैं। जेल में जो नई महिला कैदी आती हैं, उनके साथ पुरानी महिला कैदी कुछ गलत करती है। साबरमती जेल के अंदर महिला कैदियों के सुबह से लेकर शाम तक का पूरा काला चिट्ठा बताया गया था उसमें। इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बताते हैं साबरमती जेल का इतिहास क्या है। साबरमती जेल, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित, कहा जाता है आज से 2 शताब्दी पहले यानी कि 1895 में साबरमती जेल की नींव रखी गई। इस जेल में गुजरात के बड़े बड़े बागी क्रांतिकारी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों को कैद करने के लिए ब्रिटानिया हुकूमत ने साबरमती जेल का निर्माण करवाया। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के चलते महात्मा गांधी को भी इसी साबरमती जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त साबरमती जेल सुर्खियों में रहा करती थी। हालांकि आजादी के बाद यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम में कई बड़े बदलाव किए गए। साथ ही यहाँ पर कैदियों को शिक्षा और तालीम की सुविधाएं भी दी जाने लगी। रोजगार के लिए कैदियों के लिए अलग संसाधन खोले गए। गुजरात की साबरमती जेल के कैदियों द्वारा सालों की कमाई करोड़ों में होती है। साबरमती जेल में जो भजिया बनता है वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। साबरमती जेल में कुल 530 कैदियों को रखने की क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। मौजूदा वक्त में यहाँ पर क्षमता से कहीं ज्यादा यानी 3000 कैदियों को रखा जाता है। इस जेल में बड़े बड़े गैंगस्टर, यूपी बिहार के बाहुबली, अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन और पाकिस्तानी आतंकवादियों के अलावा जाने माने चर्चित चेहरों को यहाँ पर सजा मिल चुकी है। यूपी के दुर्दांत गैंगस्टर अतीक अहमद को जब देश की कोई जेल रखने को तैयार नहीं थी तो साबरमती जेल थी जहां पर उसे रखा गया था, क्योंकि अतीक का डर उस वक्त इतना ज्यादा था कि सभी जेलों के अधिकारियों को उससे डर लगता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साबरमती जेल कितनी खतरनाक जेल होगी। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी अभी फिलहाल साबरमती जेल में ही सजा काट रहा है। तो ये हमने बताई आपको साबरमती जेल की सिर्फ अच्छी बात है। आप सुनिए इस जेल का दूसरा पहलू। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। साबरमती जेल प्रशासन और सरकार द्वारा कई उद्योग भी यहाँ पर चलाए जाते हैं। इसकी वजह से कैदियों को रोजगार भी मिलता है और साबरमती जेल के द्वारा हर साल उद्योग से मोटी कमाई के आंकड़े भी निकल कर सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से कैदी लोगों से सुविधा और सहायता के नाम पर लाखों रुपए की डील की जाती है, जिसे छुपाया जाता है। साल 2021 की गुजरात समाचार की एक रिपोर्ट के मुताबिक साबरमती जेल में आने वाले कैदी अगर पैसे वाले हैं तो जेल के अंदर सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, जबकि ऐसे 10 या 20% लोग ही हैं। 80% लोग जेल में ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही कोई पावर, तो इन्हें एक समूह के साथ उठना बैठना खाना पीना होता है। लेकिन जब सवाल उठते हैं तो इन सबको महज अफवाह कहा जाता है। सोचने वाली बात तो यह है कि यहाँ का एक कांस्टेबल भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, तो इतना पैसा आता कहाँ से है? ये साबरमती जेल का काला सच है। अब बात करें साबरमती जेल के महिला कैदियों की जिंदगी के बारे में, तो महिला कैदियों के लिए जेल में अलग से बैरक बनाया गया है, जो उनके अपराध के आधार पर अलग अलग वार्ड में उन्हें रखा जाता है। अगर कोई महिला कैदी पहली बार जेल आती है तो उसका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ दर्ज किया जाता है। सजा और काम के आधार पर अलग अलग बैरकों में भेज दिया जाता है।
महिला कैदियों को जेल के अंदर नियम और कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर किसी ने कोई रूल ब्रेक किया तो उसे भयंकर सजा मिलती है। महिला कैदियों को रोजाना सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। सभी को शौच क्रिया करने के लिए समय दिया जाता है। उसके बाद एक साथ बुलाया जाता है, वहां पर प्रार्थना होती है। उसके बाद सुबह का नाश्ता होता है। नाश्ते में चना और चाय होता है। इसके बाद फिर सभी महिला कैदियों को उनकी रुचि के हिसाब से काम पर लगा दिया जाता है। किसी को ब्यूटी पार्लर के कोर्स, तो कोई दर्जी, तो कोई रसोई, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, सबके अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं। इस तरह से दोपहर तक काम करने के बाद महिला कैदियों को दोपहर को खाने के लिए बुलाया जाता है। साबरमती जेल के अंदर एक बड़ी सी घंटी है जो समय समय पर बजाई जाती है। उसी के हिसाब से सभी महिला कैदियों को आचरण करना होता है। खाना खाने के बाद सभी महिला कैदियों को आराम करने के लिए अपने अपने बैरकों में भेजा जाता है। फिर शाम करीब 7 बजे 1 घंटे के लिए उन्हें बैरक से बाहर भी निकाला जाता है घूमने फिरने के लिए, और रात के करीब 8 बजे उन्हें खाना दिया जाता है और फिर वापस सभी को गिनती करके अंदर बैरक में भेज दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जेल में कैदियों को कभी सब्जी की जगह पर मिर्ची पाउडर, तो कभी दाल की जगह पर मीठा पानी और रोटी की जगह सूखी हुई रोटी बिल्कुल पापड़ के माफिक दिया जाता है। टॉयलेट की बात तो छोड़ दी जाए, क्योंकि जेल की टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट से ज्यादा गंदी होती है। जेल के अंदर अगर पुरुष कैदियों के बीच लफड़ा हो जाता है तो समझा जा सकता है, लेकिन महिला कैदियों के बीच अगर लफड़ा हो जाए तो सोचिए क्या होगा। अब आते हैं उन बातों पर जिसका इंतजार आप बहुत देर से कर रहे थे। साबरमती जेल में राज्य की खूंखार महिला कैदियों को रखा जाता है। जो महिलाएं उम्र कैद की सजा काट रही हैं, अगर बैरक में कोई नई महिला कैदी आती है तो पुरानी महिला कैदी आने वाली नई महिला कैदी के ऊपर अपना रौब जमाती है, काम करवाती है। ये बातें हम हवा हवाई में नहीं कह रहे, बात है साल 2021 की, जब साबरमती जेल से एक महिला कैदी ने लेटर लिखा था। महिला कैदी ने उस लेटर में अपनी आप बीती बताई थी। उसने उसमें लिखा था कि जेल के अंदर एक लेडी डॉन बंद है, महिला कैदियों को परेशान करती है, परिसर में अपनी दादागिरी दिखाती है, मना करने पर मारने की धमकी देती है और खाने के लिए जो टोकन सबको दिया जाता है उसे वो लेडी डॉन छीन लेती है। उसके बारे में ये भी लिखा गया था कि वो मोहतरमा फोन का इस्तेमाल भी जेल के अंदर बैठकर करती है। महिला कैदी को फोन करना हो तो 50 रुपए का चार्ज लेती है, 500 रुपए में तंबाकू बेचा करती है, और इससे भी बड़ा कांड वो करती है। उस महिला ने आगे उस लेटर में लिखा था कि इस लेडी डॉन का एक और महिला कैदी से अवैध संबंध है जो खुलेआम गंदा खेल खेलती है। साल 2021 में जब ये लेटर आया तो साबरमती जेल प्रशासन की नींद हराम हो गई थी। कोई मामूली छोटी मोटी घटना नहीं थी। घटना सामने आने के बाद जेल प्रशासन पर कई बड़े सवाल उठे। लेटर की जांच पड़ताल की गई, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया और ये नहीं पता चल पाया कि इस महिला ने जो लेटर में लिखा था क्या वाकई में ऐसा घिनौना काम साबरमती जेल में होता है या फिर नहीं। ये राज ही रह गया। साबरमती जेल के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।